बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम में साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। 10वें स्कंद के 87 अध्याय के साक्षात वेदों द्वारा स्तुति का श्रवण करें। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से वेद
भगवान की वेद जो है भगवान की प्रशंसा करते हैं और ये बताते हैं कि भगवान के शत्रु ने भी निरंतर भगवान का चिंतन करने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया है, जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर करते हैं। ये श्रुतियां जो है वेद, ये सब भगवान की प्रार्थना करते हैं। आज हम 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कायेनु वेद पतावर जन्म लयग्रसनम यतः उदगात ऋषियम् अनुदेव गणाभय तरहीन सतना च सत् उभयं न च कालजव किमपि न तत्र शास्त्रमकृष्य शैत्यदा। इस जगत का हर व्यक्ति हाल में उत्पन्न हुआ है और शीघ्र ही मर जाएगा। तो ये वेद जो श्रुति है उपासना कर रहे हैं कि इस जगत का हर व्यक्ति हाल में ही उत्पन्न हुआ है और शीघ्र ही मर जाएगा। अतः यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे जान सकता है जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान था। हर व्यक्ति अभी भी उत्पन्न हुआ है और अभी मर जाएगा, लेकिन हर वस्तु जो उसके पहले की थी उसको कैसे जान पाएगा? जो उसके जन्म के भी पहले थी और जो उसकी मृत्यु के भी बाद में रहेगी, उसको कैसे जान पाएगा? तो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान, जिसने प्रथम विद्वान ब्रह्मा को और उसके बाद छोटे बड़े देवताओं को जन्म दिया, जब वो लेट जाता है, जब वो, ये भगवान के बारे में बोले, जब वो लेट जाता है और हर वस्तु को अपने भीतर समेट लेता है तो कुछ भी नहीं बचता, न तो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, न ही इससे बने शरीर, और न ही काल की शक्ति, और न ही शास्त्र बचते। तो यहाँ पर श्रुतियां परम पुरुष को जानने की कठिनाई बतलाती हैं। साक्षात वेदों द्वारा इन श्लोकों में भक्ति योग का जैसा वर्णन हुआ है वो भगवान को जानने तथा मोक्ष पाने का सबसे सुगम तथा निश्चित मार्ग है। इसकी तुलना में ज्ञान योग अत्यंत कठिन है, यद्यपि भौतिक जीवन से उबे हुए के जो अब भी भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। जब तक जीव भगवान की सर्वश्रेष्ठता से ईर्ष्या रखता है तब तक भगवान उसे दर्शन नहीं देते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मैं मूर्ख तथा ज्ञानी के सामने कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से ढका रहता हूँ, इसलिए वे नहीं जानते कि मैं जन्म तथा अच्युत। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्तय मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रज्ञम वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽपि अस्ति यत्प्रदिश्यमन्विचिन्त्यते गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके चरण कमल के अंगूठे के छोर तक ही योगी जन पहुंच पाते। योगी जन कहाँ तक पहुंचते हैं? ध्यान करते करते केवल भगवान के चरण कमलों के अंगूठे तक पहुंच पाते हैं। जो ब्रह्म की कामना करते हैं और श्वास खींच के प्राणायाम करते हैं, या वे ज्ञानी जन जो करोड़ों वर्ष तक संसार का निषेध करके विभेद रहित ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं। तो जो ज्ञान से और योग से भगवान के चरण कमलों के अंगूठे तक पहुंचने की बात। इस ब्रह्मांड के पृथक जन्मा जीव ब्रह्मा प्रथम ऋषि भी हैं। उनका जन्म नारायण से हुआ है और उनसे उत्पन्न हैं तमाम देवता, जिनमें पृथ्वी के कार्यों के नियंता तथा स्वर्ग के शासक भी सम्मिलित। ये सारे शक्तिमान तथा बुद्धिमान जीव भगवान की सृजक शक्ति के अब अर्वाचीन उत्पाद है। ब्रह्मा ही वेदों के पहले वक्ता है, अतः उन्हें वेदों का तात्पर्य जानना चाहिए, कम से कम इतना जितना कोई और अधिकारी जानता है, किंतु वे भी भगवान को थोड़ा ही समझ पाते हैं।
किंतु वे भी भगवान को थोड़ा ही समझ पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वेद गुह्यानि हतपते, हृदय का स्वामी, हृदय का जो स्वामी है वैदिक ध्वनि की गुप्त कंदराओं की गहराई में अपने को छुपा लेता है। हृदय का स्वामी कौन है? परमात्मा है। हृदय का स्वामी वैदिक ध्वनि की गुप्त कंदराओं में की गहराई में अपने को छुपा लेता है। यदि ब्रह्मा तथा उनसे उत्पन्न देवता उन परमेश्वर को आसानी से नहीं जान पाते तो भला मर्त्य प्राणी किस तरह स्वतंत्र ज्ञान की खोज में सफल होने की आशा कर सकते? जब तक ये सृष्टि चलती है, जीवों को ज्ञान के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, क्योंकि वे अपने शरीर, मन तथा अहंकार से निर्मित अपने आप को भौतिक आवरण मान बैठते हैं। इसलिए उनमें नाना प्रकार के पूर्वाग्रह तथा भ्रांतियां जन्म लेती हैं। चाहे शास्त्र इनका मार्गदर्शन क्यों न करें और कर्म ज्ञान तथा योग की संस्कृत विधियों को अपनाने का उन्हें अवसर क्यों नहीं दिया जाए, बद्ध जीवों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकने की तनिक भी क्षमता नहीं होती। जब प्रलय का समय आता है तो वैदिक शास्त्र तथा उनके विधि विधान सब लुप्त हो जाते हैं और निष्क्रिय जीव नितांत अंधकार में रह जाता है। इसलिए भक्ति से रहित ज्ञान के व्यर्थ प्रयास को छोड़कर हमें ब्रह्मा जी का उपदेश मानकर अपने को भगवान की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीवार्थं स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग्नो मनोभिः ये प्रायश्चित्तोप्यासि। जो लोग प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर बने रहते हुए भी अनुमानित ज्ञान की विधि का बहिष्कार कर देते हैं और मनसा वाचा कर्मा आपके तथा आपके कार्यों के विवरण का आदर करते हैं और इन कथाओं में जो कि आपके द्वारा तथा आपके शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित होती है अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वे अवश्य आपको जीत लेते हैं। यद्यपि आप तीनों लोगों में किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते। इस संदर्भ में तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्म विषय को लेकर यतो वाचो निर्वन्ते प्राप्ति मनसा से, जहाँ शब्द नहीं रहते हैं तथा जहाँ मन नहीं पहुंचता है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैतदेवाप्नुवन् पूर्वमशत् तद्भावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपौमातरिष्वा ददाति। अपने धाम में स्थिर रहकर भी भगवान मन से भी अधिक तेज हैं और अन्य धावकों को पछाड़ देते हैं। शक्तिशाली देवता उनके पास फटक नहीं सकते। एक स्थान पर रहते हुए वर्षा तथा वायु की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे बढ़कर हैं। ईशुपनिषद। आगे ऋग्वेद में आता मंत्र, वेद कई प्रवोचत कुता यथा कुत इयं विसृष्टि अर्वाग देवा विसर्जनेन थाको वेद्यत बभूव। इस जगत में ऐसा कौन है इस जगत में ऐसा कौन है जो वास्तव में जानता और बतला सकता है कि सृष्टि कहां से आई? सारे देवता सृष्टि से छोटे हैं, तब कौन बतला सकता है कि जगत कहां से आया है? कौन बतला सकता है कि जगत कहां से आया है? वाहम बुद्धि आदि सर्वम क्वच भूमन महस्पर दीन बंधो दया सिंधु भक्ति मेन्द्र हरे दिशा। मैं क्या हूँ? सांसारिक बुद्धि इत्यादि के भौतिक आवरण से बंधा जीव हूँ। हे सर्वशक्तिमान, आपकी महिमा से इसकी क्या तुलना है? हे पतितों के मित्र, हे दया के सागर,
भगवान नरहरि, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दें, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दें। जनिम असत्सत मुतिमोतात्मनिशर्भिदाम विपणम मृतं स्मरति उपदश्यन्ति ते आरोपित त्रिगुणमय पुमान्निति विधाय यत् अबोध कृता त्वयि न ततः परत्रश भवेत् अबोध रसे। माने हुए विद्वान जो ये घोषित करते हैं कि पदार्थ ही जगत का उद्गम है, माने हुए विद्वान जो ये घोषित करते हैं कि पदार्थ ही जगत का उद्गम है, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है, कि आत्मा तथा पदार्थ के पृथक पक्षों से मिलकर आत्मा बना है, या कि भौतिक व्यापारों से सच्चाई बनी हुई। ऐसे विद्वान उन भ्रांत विचारों पर अपनी शिक्षा को आधारित करते हैं जो सत्य को छिपाते हैं। ऐसे विद्वान उन भ्रांत विचारों पर अपनी शिक्षाओं को आधारित करते हैं जो सत्य को छिपाते हैं। यह द्वैत धारणा है कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न है, अज्ञानजन्य मात्र है। ऐसी धारणा का आप में कोई आधार नहीं, क्योंकि आप समस्त भ्रम से परे हैं और पूर्ण चेतना का भोग करने वाले हैं। तात्पर्य, परम पुरुष की वास्तविक स्थिति अनंत, रहस्यमय और इसी तरह जीवात्मा की भी अधीन अवस्था। अधिकांश विचारक इन सच्चाइयों के विषय में किसी न किसी हद तक भ्रमित हैं। परम पुरुष की स्थिति वास्तव में अत्यंत रहस्यमय है और इसी तरह जीवात्मा की अधीनावस्था भी। अधिकांश विचारक इन सच्चाइयों के विषय में किसी न किसी हद तक भ्रमित हैं, क्योंकि आत्मा को आच्छादित करने वाली अनेक मिथ्या उपाधियां हैं जो भ्रम उत्पन्न कर सकती। मूर्ख बद्धजीव इन भ्रमों को तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े दार्शनिकों तथा योगियों तक की बुद्धि को माया की भ्रामक शक्ति उलट सकती है। इसलिए सत्य के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले अनेक परस्पर विरोधी सिद्धांत। अशुद्धया हुतं दत्तं तपस्तम अशुद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्योन्य। हे प्रथापुत्र, यज्ञ ज्ञान या तप के रूप में श्रद्धा के बिना कोई भी वस्तु अस्थायी है। यज्ञ ज्ञान या तप के रूप में श्रद्धा के बिना की गई कोई भी वस्तु अस्थायी, वह असत कहलाती है और इस जीवन में तथा अगले जीवन दोनों के लिए व्यर्थ होती है। योग सूत्र प्रकारांतर से भगवान को केवल सहायक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिसका उपयोग बड़े बड़े योगी कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधानाद व ईश्वर का भक्तिमय ध्यान एकाग्रता पाने का एक अन्य साधन है। इसके विपरीत बादरायण वेदव्यास के वेदांत दर्शन में भक्ति को न केवल मूल मोक्ष का मूल साधन माना गया, अपितु मोक्ष से अभिन्न माना गया। अप्राणयात तत्रापि दृष्टम, भगवान की पूजा मोक्ष प्राप्त होने तक चलती रहती है, जैसा कि वेद बतलाते और मुक्तावस्था में भी चालू रहती है।
गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र में प्रस्तावित किया कि मौत तथा दुख का निषेध करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तराय पाए तदंतरा भावाद अपवर्ग। मिथ्या धारणा, बुरा चरित्र, बंधनकारी कर्म, पुनर्जन्म तथा दुख को क्रमशः दूर करने से ही अंतिम मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि एक के मिट जाने से दूसरा मिटने लगता है, लेकिन न्याय वेत्ताओं और दर्शन वेत्ताओं को विश्वास है कि चेतन आत्मा का अनिवार्य गुण नहीं है, इसलिए वे शिक्षा देते हैं कि मुक्त आत्मा की कोई चेतना नहीं रहती। इस तरह मुक्ति का न्याय विचार आत्मा को मृत पत्थर की अवस्था में रखता है। यद्यपि आत्मा चेतन तथा सक्रिय दोनों हैं, किंतु सांख्य दर्शन के समर्थक जीवन शक्ति के इन दोनों कार्यों को गलती से पृथक करते हैं। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वं पुरुषस्य केवलं माध्यस्थं दृष्ट्वम् अकृत भावस्य। इस प्रकार पुरुषों के मध्य जो अंतर है वो ऊपरी है, पुरुषों की असली स्थिति साक्षी की है, जो पृथकत्व अनिमस्कता साक्षी होने के पद तथा उसकी निष्क्रियता से लक्षित। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में बतलाया कि जीव करता है न कि प्रकृति के गुण। इस प्रकार से वेदों में अलग अलग जगह पे कठोपनिषद का कथन है, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नेम नियमाना यथार्थ। अज्ञान में चंगुल में पड़कर तथाकथित विशिष्ट जन अपने आप को विद्वान मान लेते हैं। वे संसार में मूर्ख बनकर उसी तरह घूमते हैं जैसे कि किसी एक अंधे के द्वारा ले जाया गया अन्य अंधे। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत इन 6 परंपरागत वैदिक दर्शनों में से केवल बादरायण व्यासकृत वेदांत ही त्रुटि रहित है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत इन 6 परंपरागत वैदिक दर्शनों में से केवल बादरायण व्यासकृत वेदांत ही त्रुटि रहित, और वह भी जब उसकी व्याख्या प्रामाणिक वैष्णव आचार्य द्वारा हुई। तो भी इन 6 मतों में से हर एक का वैदिक शिक्षा के विषय में कुछ न कुछ योगदान है। नास्तिक सांख्य प्राकृतिक तत्वों का विकास सूक्ष्म तत्वों से स्थूल की ओर बतलाता है। नास्तिक जो है, नास्तिक सांख्य प्राकृतिक तत्वों का विकास सूक्ष्म तत्वों से स्थूल की ओर बतलाता है। पतंजलि का योग ध्यान की 8 विधियों का वर्णन करता है। न्याय तर्क की विधियां प्रस्तुत करता है। वैशेषिक सत्य की मूलभूत आध्यात्मिक कोटियों पर विचार करता है, और मीमांसा शास्त्रों की व्याख्या के मानक उपकरण जुटाता है। इन 6 के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा चार्वाक दर्शन है, जिनके शून्यवाद तथा भौतिकतावाद नित्य आत्मा की आध्यात्मिकता से इनकार करते हैं। अंततो गत्वा केवल ईश्वर ही ज्ञान के विश्वसनीय स्रोत से बच सकते हैं। भगवान अबाध दृष्टि के असीम सागर हैं, जो दृढ़ संकल्प के साथ उन पर निर्भर रहते हैं।
उन्हें वे दिव्य ज्ञान का चक्षु प्रदान करते हैं। अन्य लोग जो अपने सिद्धांतों में लगे रहते हैं, उन्हें माया के धुंधले पर्दे से होकर सत्य को खोजना पड़ता है। मिथ्या तर्क सुकर्कशैर्तिमावादान्धकारान्तर ब्राह्मण्य मंद मतिर्मंद महिस्मत ज्ञान वर्तमा स्फुटम श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन श्रीशंकर श्रीपते गोविन्देति मुधा वदन् मधुपते मुक्तकदास्यम्। मिथ्या तर्क की कटु विधियों द्वारा पल्लवित उन उच्च दर्शनों के अंधकार में घूमने वाली मोहग्रस्त आत्माओं के लिए हे दिव्य यश के स्वामी, आपका असली ज्ञान अलक्षित रहता है। मधुपति लक्ष्मीपति में माधव, वामन, त्रिनयन, श्री शंकर, श्रीपति तथा गोविंद आदि के अपने नामों का प्रसन्नतापूर्वक उच्चारण करते कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। सदैव मन त्रिवत्रयी विभाति असत् आमनुजात सत् अभिमृशन्ति अवशेषमिदम् आत्मतया आत्मविदः न विकृतिं त्यजन्ति कनकस्थिततात्मतया सकृतम् अनुप्रविष्टम् इदमात्मतया वसितम्। इस जगत में सारी वस्तुएं सरलतम घटना से लेकर जटिल मानव शरीर तक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। यद्यपि ये घटनाएं सत्य प्रतीत होती हैं, इस जगत में सारी वस्तुएं सरलतम घटना, इजी से इजी चीज हो रही है, और जो जटिल मानव शरीर, ये सब प्रकृति के 3 गुणों से बना है। यद्यपि घटनाएं सब सत्य प्रतीत होती जो हमारे सामने हो रही, किंतु वे आध्यात्मिक सत्य की मिथ्या प्रतिबिंब। इस भौतिक जीवन की सारी घटनाएं जो हैं, ये घटनाएं वे आध्यात्मिक सत्य की मिथ्या प्रतिबिंब। इस भौतिक जगत की सारी घटनाएं वे आप पर मन के अध्यारोपण है। फिर भी जो लोग परमात्मा को जानते हैं, फिर भी जो लोग परमात्मा को जानते हैं, वे संपूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्य तथा साथ ही साथ आपसे अभिन्न मानते हैं। जिस तरह स्वर्ण की बनी वस्तुओं को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह स्वर्ण की बनी वस्तुओं को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि असली सोने की बनी, उसी तरह यह जगत उन भगवान से अभिन्न है जिसने इन्हें बनाया है, फिर भी वे उसमें प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, एक दृष्टि से दृश्य जगत सत्य है और दूसरे से दृष्टि से असत्य भी है। इस ब्रह्मांड का सार तत्व यथार्थ है क्योंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, किंतु माया इस वस्तु को जो जो स्वरूप धारण कराती है वे केवल नश्वर है। चूंकि ये स्वभौतिक स्वरूप क्षणिक है, अतः जो स्थायी मानते हुए भ्रम में है। ये स्वभौतिक शरीर स्वरूप क्षणिक है, अतः जो स्थायी मानते हैं वे भ्रम। किंतु निर्विशेषवादी पंडित सत्य तथा असत के विभाजन की गलत व्याख्या करते हैं। वे सामान्य सच्चाई की अवहेलना करते हुए तक ये घोषित कर सकते हैं कि न केवल भौतिक स्वरूप अपितु भौतिक वस्तु भी असत्य है। और वे अपनी आत्मा को परम पूर्ण होने की गलती कर बैठते हैं। पिछली स्तुति में साक्षात वेदों द्वारा कहे गए इन शब्दों में त्रिगुणमय नीति विदा को मायावादी दार्शनिक परमात्मा तथा जीवात्मा का अंतर नहीं मानते। वे कहेंगे कि जीव का भौतिक स्वरूप तीनों गुणों का क्षणिक प्रदर्शन है। अतः जब ज्ञान द्वारा जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है तो परमात्मा बन जाता है।
जब ज्ञान द्वारा जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो सोचते हैं, तो परमात्मा बन जाता है। बंधन मुक्ति तथा दृश्य जगत अज्ञान की असत सृष्टियां हैं। ऐसे विचारों के उत्तर स्वरूप वेद यहाँ पर सत्य तथा असत के वास्तविक संबंध को स्पष्ट करते हैं। अंत में श्रीधर स्वामी स्तुति करते हैं, यत् सत्व सदा भाति जगदे तत् असत्स्वत सदा भासम सत्यमस्मिन् भगवंतम भजामतम। हम उन भगवान की पूजा करें जिनके भौतिक अस्तित्व से सृष्टि जगत शाश्वत रूप से विद्यमान प्रतीत होता है, यद्यपि असत है। परमात्मा रूप में वे इस असत के भीतर सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब परिचरन्ति अखिल सत्व निकेततया ते उत्पदा आक्रमन्त्य विघ्न शिरन्रते परिवयसे पशुनिव गिरा विबुधानपि तांस त्वयिक्र शोरदा खलु पुनन्ति नये विमुखा। जो भक्त अपने आप को समस्त जीवों के आश्रय के रूप में पूजते हैं, जो भक्त अपने आप को समस्त जीवों के आश्रय के रूप में पूजते हैं, वे मृत्यु की परवाह नहीं करते। जो भक्त आपको समस्त जीवों के आश्रय के रूप में पूजते हैं, वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और उनके सिर उनके सिर पर आप अपना चरण रखते हैं। लेकिन आप वेदों के शब्दों से अभक्तों को पशुओं की तरह बांध लेते हैं। लेकिन आप वेदों के शब्दों से अभक्तों को पशुओं की तरह बांध लेते हैं, भले ही वे प्रकांड विद्वान क्यों न हो। आपके स्नेहिल भक्तगण ही अपने को तथा अन्य को शुद्ध कर सकते हैं और आपके प्रति शत्रु भाव रखने वाले नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो भक्त आप को समस्त जीवों के आश्रय के रूप में पूजते हैं, वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और मृत्यु के सिर पर आप अपना चरण रखते हैं, उनके सिर पर आप अपना चरण रखते हैं। लेकिन आप वेदों के शब्दों से अभक्तों को पशुओं की तरह बांध लेते हैं, भले प्रकांड विद्वान क्यों न हो। आपके स्नेहिल भक्तगण ही अपने को तथा अन्य को शुद्ध कर सकते हैं, आपके प्रति शत्रु भाव रखने वाले नहीं। अब साक्षात जो वेद हैं, प्रार्थना करें कि अनेक विरोधी मतों के त्रुटिपूर्ण दर्शनों को एक तरफ रख देते हैं। साक्षात वेद क्या करते हैं? अनेक विरोधी मतों के त्रुटिपूर्ण दर्शनों को एक तरफ रख देते हैं। वैशिष्यिक का असत उत्पत्तिवाद, जो सृष्टि का स्रोत भौतिक मानते हैं। न्यायिकों का स्वदिन नाशवाद, जो मुक्त आत्मा को चेतना रहित बताते हैं। सांख्यों का सगुणित भेदभाव, जो आत्मा को उसके ऊपरी गुणों से पृथक कर देते हैं। मीमांसकों का विपणवाद, जो कर्म व्यापार में आत्मा के नित्य संलग्न रहने की भर्त्सना करते हैं
तथा मायावादियों का विवर्तवाद जो इस जगत में आत्मा के असली जीवन को मायाजाल तक नीचे ला देते हैं। साक्षात वेद इन सारे वादों को नकार कर भक्ति का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस दर्शन को मानकर वैष्णव शिक्षा देते हैं कि जीवात्मा उस आध्यात्मिक पुरुष का एक परमाणु कण है जिसमें सूक्ष्म ज्ञान होता है, जो स्वतंत्र नहीं रहता, जिसमें भौतिक गुण नहीं होते। सूक्ष्म होने से वह भौतिक शक्ति के वशीभूत हो जाता है। सूक्ष्म होने से वह भौतिक व्यक्ति के वशीभूत हो जाता है, जहां वह भौतिक जीवन के कष्ट सहता है। सूक्ष्म होने से वह भौतिक शक्ति के वशीभूत हो जाता है, जहां वह भौतिक जीवन के कष्ट सहता है। वो भगवान की भक्ति करके ही अपने कष्टों को दूर कर सका तथा भगवान की दिव्य अंतरंगा शक्ति की शरण फिर से पा सकता है, न कि सकाम कर्मित कल्प ज्ञान अन्य विधि से। जो साक्षात वेद होते हैं इन सारे वादों को नकार कर भक्ति का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। तो भक्ति के दर्शन में क्या था? जीवात्मा उस आध्यात्मिक पुरुष का, भगवान का एक परमाणु कण है जिसमें सूक्ष्म ज्ञान होता है, जो स्वतंत्र नहीं होता है तथा जिसमें भौतिक गुण नहीं होते। सूक्ष्म होने से वह भौतिक शक्ति के वशीभूत हो सकता है, जहां वह भौतिक जीवन के कष्ट सहता है। वो भगवान की भक्ति करके ही अपने को कष्टों से दूर कर सकता है तथा भगवान की दिव्य अंतरंगा शक्ति की शरण फिर से पा सकता है, न कि सकाम कर्म कल्पित ज्ञान या अन्य विधि से। कृष्ण अपने ही शब्दों में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21 श्लोक से बोलते हैं, भक्त्याय में कयाग्राहम सद्यात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्यष्ठा शपाकान अपि संभवात्। पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी अनन्य भक्ति करके ही मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी अनन्य भक्ति करके ही मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकता है। मैं स्वभावतः अपने भक्तों को प्रिय हूँ, जो मुझे अपनी प्रेम में पूर्ण सेवा का एकमात्र लक्ष्य समझते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल भी अपने अधम जन्म के कलमश को धो डालते हैं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अपने शब्दों में बोल रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी अनन्य भक्ति करके मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकता है। मैं स्वभाव तो अपने भक्तों को प्रिय हूँ, जो मुझे अपनी प्रेम पूर्ण सेवा का एकमात्र लक्ष्य समझते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल भी अपने अधम जन्म के कलमश को धो डालते हैं। भगवान के भक्त उनकी पूजा प्रत्येक विद्यमान वस्तु के आश्रय के रूप में करते हैं। ये वैष्णव भक्त अखिल सत्व निकेत कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनका धाम तथा आश्रय भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों की जगत की सत्यता का दार्शनिक सत्यता। इसलिए श्रीपद माधवाचार्य ने अपने वेदांत सूत्र भाष्य में श्रुति मदद किया है, सत्यम है वेदम विश्वम सजतम। उसने
इस जगत की सत्य रूप में रचना की। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में प्रधान भौमभ्या नरदेव सत्यकृत, अर्थात परमेश्वर को पदार्थ तथा जीवों के असली ब्रह्मांड का सृष्टा कहा गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अखिल सत्व निकेत का एक अन्य गुही अर्थ सुझाया कि भगवान के निजी धाम किसी भी तरह खिल अर्थात अपूर्ण नहीं है। भगवान का निजी धाम किसी भी तरह खिल अर्थात अपूर्ण नहीं है। अतः तो जैसे खिल है मतलब अपूर्ण और अखिल मतलब पूर्ण होता। अतः वैकुंठ अर्थात चिंता तथा सीमा से मुक्त प्रदेश कहलाता है। वैकुंठ क्या कहलाता है? चिंता तथा सीमा से मुक्त प्रदेश कहलाता है। भगवान ने कृपा करके जिन वैष्णवों की भक्ति स्वीकार कर ली है, वे भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति इतने निश्चिंत रहते हैं कि वे मृत्यु से भी नहीं डरते। मृत्यु उनके लिए अपने नित्य धाम वापस जाने की सहज सीढ़ी बन जाती है। क्या मृत्यु किंतु क्या मृत्यु भय से मुक्ति के हेतु भगवत भक्ति ही योग्य होता है? अन्य सभी योगी और विद्वान क्यों अयोग्य है? तो यहाँ पर श्रुतियां उत्तर देती कि जो भी विमुख है, अर्थात जिसने उनकी कृपा पाने के लिए उनकी ओर अपना मुख भी नहीं फेरा, वो वेदों के उन्हीं शब्दों के द्वारा मोहबद्ध हो जाता है जो शरणागत भक्तों को प्रकाशित करते हैं। वेद स्वयं चेतावनी देते हैं, तस्य वाक्यंति नामानि दामानि तस्यैव वाचा तदन्त्या नाम विदान अभी सर्वसितम। इस दिव्य ध्वनि के धागों से पवित्र नामों की डोरी बनती है, किंतु इन्हीं से बांधने की रस्सियां भी बनती। तो जो वेदों की ध्वनि है, दिव्य ध्वनि के धागों से पवित्र नाम की डोरी बनती की, तो इन्हीं से बांधने की रस्सियां भी। सारे वेद अपने आदेशों की रस्सी से संपूर्ण संसार को बांध देते हैं, जिससे सारे जीव मिथ्या उपाधि से जकड़ जाते हैं। सारे वेद अपने आदेशों की रस्सी से संपूर्ण संसार को बांध देते हैं, जिससे सारे जीव मिथ्या उपाधि से जकड़ जाते हैं। तो ये जो दिव्य ध्वनि, वेदों के दिव्य ध्वनि के धागों से पवित्र नाम की डोरी भी बनती है, किंतु इन्हीं से बांधने की रस्सियां भी बनती। आत्मा तथा परमात्मा की सत्यता अपरोक्ष बोधगम्य, किंतु केवल उसके लिए जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त। अशुद्ध हृदय वाले दार्शनिक जन भूलवश मान बैठते हैं कि सत्य परोक्ष, अर्थात इसका चिंतन तो किया जा सकता है किंतु अनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसे विचारकों का ज्ञान सत्य के छोटे छोटे पक्षों के विषय में उनके संदेह और भ्रांतियों को दूर करने में सहायता कर सकता है, किंतु भौतिक मोह को लांघने तथा ब्रह्म के निकट पहुंचने के लिए व्यर्थ। सामान्यतः केवल वे भक्त अपरोक्ष ज्ञान के रूप में उनकी महानता और अद्भुत दया का सीधा साक्षात्कार प्राप्त करते रहते हैं, जो पूर्ण शुद्धि में पाने तक भगवान की प्रेमा भक्ति करते रहते हैं। हाँ, भगवान चाहे तो अयोग्य वर पर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। भगवान चाहे तो अयोग्य पर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। किंतु यह नहीं सोचना चाहिए कि विष्णु की भक्त अज्ञानी है, क्योंकि वे दार्शनिक विश्लेषण तथा तर्क में दक्ष नहीं भी हो सकते हैं। आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार केवल अपने प्रयासों के मानसिक चिंता के द्वारा नहीं, अपितु भगवान की दया से प्राप्त किया जा सकता है। ये बात हमें वैदिक प्रमाण में सुनाई पड़ती। नायमात्म प्रवचनेन लभ्यो न मेदया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणते तेन लभ्य स्तयस्य आत्मा विवृणते तनुं स्वाम।
इस परमात्मा तक को न तो तर्क द्वारा ही नहीं स्वतंत्र मस्तिष्क शक्ति लगाकर न अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके पहुंचा जा सकता, तो वह व्यक्ति ही उसे पा सकता है जिसको वह स्वयं कृपा के करने के लिए चुन ले। उस व्यक्ति को आत्मा अपना असली साकार स्वरूप प्रकट कर देता है। श्रुति में अन्यत्र भक्ति की सफलता का वर्णन मिलता है। देहांत देव परम ब्रह्म तारकम व्यचष्टे, इस शरीर का अंत होकर होने पर पवित्र परम आत्मा परमेश्वर को उतना ही स्पष्ट देखता है जितना आकाश के तारे देखते हैं। इस शरीर का अंत होने पर पवित्र आत्मा परमेश्वर को उतना ही स्पष्ट देखता है जितना कि आकाश के तारे देखते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, कामना करने वाले वैष्णव को प्रोत्साहन दिया गया, यस्य देवे परार भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, उन्हें ही वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः प्रकट होते हैं। जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, उन्हें ही वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः प्रकट होते हैं। तो ये उपनिषद में, श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया कि जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, उन्हें ही वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः प्रकट होते हैं। सारा जो रियलाइजेशन उन्हीं को होता है जिनको भगवान और गुरु में अटूट श्रद्धा है। इस संबंध में जीव गोस्वामी भी आगे बताते हैं, जुष्टम यदा पश्यन्तं ममीशम् अस्य महिमा अस्य महिमानमीति विच्छोक ऋचोक्षरे परे व्योमोऽन्यस्मिन् देवादिविश्वे निषेद यस्य वेद किं ऋचा करिष्यति य एतत्तदु विदस्ति में समास। परमेश्वर वह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में होता है, जो सर्वोच्च नित्य आकाश में रहता था तथा जो अपने संत भक्तों को उसी पद की साझेदारी के लिए ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर वह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में होता है, जो सर्वोच्च नित्य आकाश में रहता है तथा जो अपने संत भक्तों को उसी पद की साझेदारी के लिए ऊंचे उठाता है, जिसने उसके प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न कर लिया और जो उनकी अद्वितीयता को समझता है, वो तब उनके यश की प्रशंसा करता है तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, भला उसका ऋग्वेद के मंत्र और कौन सा कल्याण कर सकता है। जो कोई भी उन्हें जान लेता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। यो वेदानाम अधिपो यस्मिन् मल्लोकाधिश्रिता यईशोऽस्य द्विपद चतुष्पद अस्मै देवाय हविषामदम्। जो सारे वेदों के स्वामी हैं, जिनमें सारे लोक टिके हैं, जो समस्त ज्ञात जीवों, दो पैर वालों तथा चौपायों के स्वामी हैं, मुनि भगवान की पूजा घी की आहुति से करते हैं। श्रीधर स्वामी मुमुक्षों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना करते हैं, तपन्तु तापे प्रपतन्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागे विवदन्तु वादैर् विनाने मृतिं तरन्ति।
भले भी तपस्या करें, अपने को पर्वत की चोटी से गिराएं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करें, शास्त्र पढ़ें, अग्नि यज्ञों से पूजा करें और अनेक दर्शनों के विषय में तर्क करें, किंतु हरि के बिना में मृत्यु से आगे तैर नहीं सकते। ममाकरं स्वराटखिल कारक शक्तिधरस्य त्वबलिं मुद्यन्ति समदन्त्यजया निमीश वर्षभुजा किलक्षितिपतेव विश्वसृजो विदधति यत्र ये तु अधिकृता भवच्चकिता। यद्यपि आपकी भौतिक इंद्रियां नहीं हैं, किंतु आप हर एक की इंद्रिय शक्ति के आत्म तेजवान धारण करता है। देवता तथा प्रकृति स्वयं आपकी पूजा करती है, जबकि अपने पूजा करने वालों द्वारा अर्पित भेंट का भोग भी करती है। देवता तथा प्रकृति स्वयं आपकी पूजा करते हैं, जबकि अपनी पूजा करने वालों द्वारा अर्पित भेंट का भोग भी करते हैं। जिस तरह किसी राज्य के विविध जनपदों के अधिक अधीन शासक अपने स्वामी को, जो कि पृथ्वी का चरम स्वामी होता है, भेंटें प्रदान करते हैं, उसी तरह स्वयं अपनी प्रजा द्वारा प्रबद्ध भेंट का भोग भी करते हैं। उसी तरह आपके भय से ब्रह्मांड के सृष्टा अपने अपने नियत कार्यों को श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। सारे बुद्धिमान जीवों को भगवान की सर्वसत्ता स्वीकार करनी चाहिए और स्वेच्छा से उनकी भक्ति में संलग्न होना चाहिए। साक्षात वेदों का यही एक मत है, किंतु इन स्तुतियों को सुनते समय नारायण ने ठीक ही पूछा होगा, चूंकि इंद्रियों तथा अंगों से युक्त मेरा भी शारीरिक रूप है, तो फिर क्या मैं दूसरे चूंकि इंद्रिय तथा अंगों से युक्त भी शारीरिक है मेरा भी शारीरिक रूप है, तो फिर क्या मैं दूसरा कर्ता भोक्ता नहीं। विशेष रूप से तब जबकि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहकर असंख्य अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करता हूँ, तो कैसे हो सकता है कि मैं सबों की समूची इंद्रिय तृप्ति में न गिना जाऊं। समय श्रुतियां यहाँ कर मिगलत कहती हैं, नहीं, आपके भौतिक इंद्रिय नहीं, आप तो सबों के परम नियंता है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुष शृणोति कर्णः सवेति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं पुराणम्। उसके पैर या हाथ नहीं है, वो फिर भी सबसे तेज दौड़ने वाला और किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है। यद्यपि ये आंखों या कानों से रहित है, तो भी वो देखता सुनता है। उसे कोई नहीं जानता, फिर भी वो ज्ञाता तथा ज्ञेय मुनिगण उसे परम आदि भगवान के रूप में बतलाता। परम पुरुष के हाथ, पांव, आंखें तथा कान सामान्य बद्ध आत्मा जैसे नहीं। परम पुरुष के हाथ, पांव, आंखें तथा कान सामान्य बद्ध आत्मा जैसा नहीं है, जो मिथ्यांकार से एवं भौतिक पदार्थ होते हैं। प्रत्युत भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप उनकी अंतरंगा प्रकृति की अभिव्यक्ति।
इस प्रकार बद्ध जीव के आत्मा तथा शरीर से भिन्न भगवान का तथा उनका स्वरूप सभी प्रकार से एक रूप है। साथ ही उनके कमल हाथ, कमल चरण, कमल नेत्र तथा अन्य अंग अपने कार्यों के सीमित नहीं होते। भगवान द्वारा उत्पन्न प्रथम जीव ब्रह्मा ने, इसलिए उनका यशोगान किया, परम पुरुष के अंगों का वर्णन किया। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सत्त्वजलविग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दिव्य रूप आनंद, सत्य तथा सार से पूर्ण। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दिव्य रूप आनंद, सत्य तथा सार से पूर्ण और जिससे अनंत तेज पूर्ण प्रकाश निकलता है। उस दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग सारे अंगों के सारे कार्यकलापों से युक्त होता है। तो भगवान का कोई भी अंग है वो सारे दूसरे अंगों का काम भी कर सकता है और आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही अनंत ब्रह्मांडों को नित्य देखता, पालन करता, प्रकट करता है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दिव्य रूप आनंद, सत्य तथा सार से पूर्ण है, जिससे अत्यंत तेज पूर्ण प्रकाश निकलता तथा उस दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग सारे अंगों के सारे कार्यकलापों से युक्त होता है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही अनंत ब्रह्मांडों को नित्य देखता, पालन करता, प्रकट करता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अखिल शक्तिधर का दूसरा अर्थ भी दिया है। भगवान जिस शक्ति को अपने भीतर धारण करते हैं वो अखिल है। भगवान जिस शक्ति को अपने भीतर धारण करते हैं वो अखिल है, अर्थात खिल या निम्न तथा तुच्छ प्रतिबंधों से मुक्त। वह जीव की इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, जैसा कि केन उपनिषद में कहा गया है, श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हि वाचम में। वह कान का कान, मन का मन और वाणी की श्रवण शक्ति है। न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न ततः समश्चाभ्य अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधेय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, न ही उनके कोई भौतिक इंद्रियां होती जिनसे कार्य किया जाए। उन्हें न तो कोई कार्य करना पड़ता, न ही कोई उनके भौतिक इंद्रियां होती जिससे कार्य किया जाए, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर। वेदों से हम सुनते हैं कि भगवान की नाना प्रकार की शक्तियां हैं तथा ज्ञान, बल तथा क्रिया की शक्ति, जिनमें से हर एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। मर्त्य जीवों पर शासन करने वाले इंद्र तथा अन्य देवता तो स्वयं भगवान के दास हैं। मर्त्य जीवों पर शासन करने वाले इंद्र तथा अन्य देवता तो स्वयं भगवान के दास हैं। जैसे इनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा वैसे ही इनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा उनके पुत्र भी दास। ये सारे महान देव तथा ऋषिगण ब्रह्मांड का पालन करने तथा मानव जाति को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपने अपने कार्य करके भगवान की पूजा करते। भगवान के शक्तिशाली नियंता भयपूर्ण आदर से परम नियंता श्री विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं। जैसा कि तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है, विषास्मात् वातः पवते विषादेति सूर्य विषास्मात् अग्निश्च विगतास्मात् अग्निश्च चंद्र मृत्युधारवती पंचम। वायु उनके भय से चलता है, उनके भय से सूर्य गति करता है और अग्नि तथा इंद्रियां अपना कार्य करते हैं और मृत्यु जिसका स्थान पांचवा है उनके भय से भागता है। इसलिए सीधा स्वामी प्रार्थना करते हैं, अनिंद्रियोऽपि यो देवः सर्वकारक शक्तिधर सर्वज्ञ सर्वकर्ताश्च सर्वसेव्यं नमामि तम्। भगवान की कोई इंद्रिय नहीं है, फिर भी वो प्रत्येक जीवों के इंद्रिय कार्यों को नियंत्रित करता है।
भगवान की कोई इंद्रियां नहीं, फिर भी प्रत्येक जीव के इंद्रिय कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वे हर वस्तु के जानने वाले, समस्त कार्य के चरम करता तथा हर एक की भक्ति के समुचित लक्ष्य हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। इस तरह से सारे वेद लोग जो हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद जो है अगली कल की क्लास में बाकी श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त जनों की जय। आज की क्लास से कोई प्रश्न हो तो हम अगली क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण।